हमें लगता है कि ये उनकी हवाई बातें चलते रहती, उसी का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। थोड़े पीछे चुना है, इसीलिए पार्टी जल्दी नहीं करना चाहती कि जल्दी हो तो बेहतर हो। स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई 15 साल से एक सांसद है जिसको आम जनों से कोई मतलब नहीं है। 1-2 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा होगी। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी है। अब 4 सीट बचे हुए हैं और इसमें गोड्डा भी शामिल है और गोड्डा से लगातार प्रदीप यादव का भी नाम सामने आ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रदीप यादव मौजूद है। बातचीत करेंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि गोड्डा से शायद कांग्रेस आपको टिकट दे सकती है, आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किस तरीके से तैयारियां जो है आपकी ओर से की जाएगी? कांग्रेस पार्टी तो लगातार चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के संगठन लगे हुए, एक लोग लगे हुए हैं, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से के स्टेट स्तर तक। हम तो उसी का एक पार्ट है और जब पार्टी मजबूत रहती है तो उम्मीदवार को बोझ थोड़ा कम होता है। अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी तो जो कमी है, जो चीज़ें एक उम्मीदवार को करना चाहिए, फिर उम्मीदवार के भी अपने तजुर्बे रहते हैं, अपनी साख रहती है, उन सारी चीज़ों को उपयोग करके पार्टी को मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या कारण लगता है कि कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है? गोड्डा भी शामिल है, तो क्या लगता है कहीं पेच फंस रहा है? क्योंकि दावेदारी कई लोग कर रहे हैं, 3 लोग रेस में हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पेच वहीं फंस रहा है क्या? हमें नहीं लगता कि कोई पेच है। थोड़े पीछे चुना है, इसीलिए पार्टी जल्दी नहीं करना चाहती, सोच विचार के करना चाहती है। और जैसा अभी प्रभारी महोदय ने कहा है कि सभी चीज़ें सुलझ चुकी है। 1-2 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा होगी, फिर पार्टी पहले से लगी हुई और जोर से चुनाव की तैयारी में लग जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन बहुत पीछे है? क्योंकि अगर एनडीए की बात करेंगे तो लगातार जो प्रत्याशी है वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की नाम की अभी तक पूरी घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में जनता से आप लोग नहीं जुड़ पा रहे, तो खामियाजा कहीं ना कहीं प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा अगर इतना लेट लतीफ़ हुआ तो। नहीं, बहुत लेट लतीफ़ नहीं है, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जल्दी हो तो बेहतर हो और हमें लगता है कि इस पर पार्टी सोच रही है, जल्दी ही करेगी। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या मुद्दा रहेगा प्रदीप यादव के पास? देखिए, मुद्दे लोकसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं और आपने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल अपनी घोषणा पत्र सामने लाई है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए, हमें लगता है कि वो मुद्दे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो ये तमाम मुद्दे जो सामने कांग्रेस ने लाई है वो सारे मुद्दे होंगे। महंगाई जो चरम सीमा पर है, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया है वो मुद्दे लोकसभा में गूंजेगी और उसके साथ फिर स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई 15 साल से एक सांसद है जिसको आम जनों से कोई मतलब नहीं है, गांव गरीब से कोई मतलब नहीं है, केवल हवाई बातें करते, ये सारे मुद्दे हैं वो। अच्छा, गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार हमलावर हैं। हाल ही के दिनों में उनका कहना था कि अगर प्रदीप यादव चुनावी मैदान में आते हैं तो मुझे सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करना होगा, चाय पीऊँगा मैं और जीत जाऊँगा। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं इस बयान को? देखिए, वो चाहते हैं जो चीज़ें वो सामने जब चुनाव रन पर होगा, जब चुनाव चरम पर होगा, तब ये बातें सामने आएगी। ये केवल कह देने से किसी का नहीं होता है, वो कुछ भी कहे। हम जैसे लोग उम्मीदवार होगा तो हम सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के घरों तक जाएंगे, चौखट तक जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उन मुद्दों को उन्हें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि ये उनकी हवाई बातें चलते रहती, उसी का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो बिहार में देखने को मिला, राजद और कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो सामने आया, क्योंकि पूर्णिया में ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव को ही टिकट मिलेगा, लेकिन राजद की ओर से बीमा भारती को मिल गया। वैसे ही झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, चतरा और पलामू में ऑलरेडी राजद ने ममता भूया को चुनावी मैदान में उतारा है। अब एक सीट बचा हुआ है चतरा, तो चतरा में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? क्या चतरा में कांग्रेस प्रत्याशी उतारेंगे? हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें सुलझ चुकी है।
आपको एक ही उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का देखने को मिलेगा। मतलब कांग्रेस या फिर राजद चतरा में? को एक ही इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जहां भी मिलेगा, 14 सीटों पर एक ही उम्मीदवार मिलेगा, ये तय है। मतलब 7 से 6 कांग्रेस नहीं आएगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस करेगी कि नहीं ये तो आपको आला अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो बातें छन के आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने सारी चीजें सुलझा ली है और कोई 2 उम्मीदवार आपको इंडिया गठबंधन का देखने को ये फाइट नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ विधायक पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव मौजूद थे। हालांकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि गोड्डा लोकसभा सीट से शायद प्रदीप यादव को कांग्रेस टिकट दे सकती है, संभावित प्रत्याशी है और ऐसे में कह सकते हैं कि इनका कहना है कि इनके पास कई मुद्दे हैं। इसके साथ ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोड्डा से निशिकांत दुबे हमलावर है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर प्रदीप यादव को लेकर हो। लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं और तमाम बातों का जिक्र जो है वो एक्स पोस्ट पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा उन तमाम मुद्दों पर आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत, नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।